नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को सबसे पहले हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक दोस्तों, तो कैसे आप लोगों की तैयारी चल रही है बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। आपकी तैयारी को धार देने के लिए, आपकी तैयारी को खूब अच्छा करने के लिए हम अगली क्लास को लेकर आए हैं। कल हम लोग क्लास में प्रथम n सम संख्याओं का योग करना सीखा। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्याओं के योग करने के बारे में सीखा था। उसमें कुछ प्रश्न किए जा रहे थे। ठीक, उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। एक प्रश्न किया जा रहा था लेकिन प्रश्न छूट गया था। ठीक, तो उस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। जैसे प्रश्न ये था कि 16 से 25 तक के सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, पहला प्रश्न था 16 से 25 तक के, नोट करिएगा आप लोग भी हमारे साथ सॉल्व करिएगा। 16 से 25 तक के सभी सम संख्याओं का योग, 16 से 25 तक के सभी सम संख्याओं का योग। तो देखिए, सम संख्याओं का योग क्या बताया गया था आपको। सम संख्याओं का योग प्रथम n सम संख्याओं का योग के लिए बताया गया था कि n कोष्टक में n प्लस वन। तो देखिए 16 से 25 तक के ऐसे, अब यहाँ आगे की संख्या नहीं दी गई है। प्रथम n संख्याओं का मतलब शुरू से 1 से गिनना है। तो 16 से 25 तक क्या करना है, तो पहले हम क्या करते हैं कि 1 से 25 तक का निकाल लेते हैं। उसके बाद उसमें 1 से 15 तक का क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो प्रथम संख्याओं का योग हो गया। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्या कि 1 से 25 तक की सम संख्या का योग, 1 से 25 तक की सम संख्या का योग, ठीक है, माइनस क्या कर देंगे 1 से 15, ठीक है, 1 से 15 तक की सम संख्या का योग, 1 से 15 तक की सम संख्या का योग। ठीक है, तो 1 से 25 तक की सम संख्याओं का योग के लिए क्या बताएगा सूत्र आपको, n प्लस 1, ये सूत्र था। ठीक है, तो इसी सूत्र में रखते हैं। तो n 1 से 25 तक सम संख्या कितनी होगी भाई, 1 से 25 तक सम संख्या होगी 12। 1 से 25 तक सम संख्या कितनी होगी, 12। तो कितना हो गया 12, और 12 धन 1 n प्लस 1 माइनस 1 से 15 तक की सम संख्या कितनी होगी 7। 1 से 15 तक की सम संख्या होगी 7, तो 7 और 7 धन क्या हो गया 1, 7 7 धन 1 हो गया। तो हो गया 12 गुणे कितना हो गया 12 1 13, और 7 गुणे कितना हो गया 8। इसको हल करिए तो 13 दूना 26, और 13 का नम 13, और 13 दो कितना हो गया 15, 7 8 कितना आ गया 56। तो इस तरीके से कितना हो गया 100। मतलब 16 से 25 तक की सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा 100 होगा। तो इस तरीके की एक प्रश्न है, क्वेश्चन में आगे की संख्या ना देके पीछे से पूछा जा रहा है। तो आप शुरू से 1 से अंतिम संख्या जहां तक पूछा जा रहा है उनके सभी संख्याओं का सम करिए, और उसमें से जो है 1 से शुरू से ही और जहां से स्टार्ट किया है वहां तक की सम संख्याओं का योग को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। ठीक, तो इस तरीके से सभी सम संख्याओं का क्या मिल जाएगा, योग मिल जाएगा। ठीक, एक इस तरह के प्रश्न। ऐसे ही प्रथम n विषम संख्याओं का योग बताया गया आपको n स्क्वायर। प्रथम विषम संख्याओं का योग क्या बोला गया, n स्क्वायर। तो ऐसे ही विषम संख्याओं के लिए एक प्रश्न है, विषम संख्याओं के लिए एक प्रश्न है कि 12 से 40 तक के सभी 12 से 40 तक के सभी विषम संख्याओं का योग बताइए। विषम 12 से 40 तक के सभी विषम संख्याओं का योग बताइए।
12 से 40 तक के सभी विषम संख्याओं का योग बताइए। तो विषम संख्याओं का योग का सूत्र क्या है? n स्क्वायर। विषम संख्याओं के योग का सूत्र क्या है? n स्क्वायर। तो देखिए यहां से भी 1 से 11 तक का नहीं पूछा है, तो पहले जैसे सम संख्या किया ऐसे विषम संख्या के लिए भी करेंगे हम लोग, ठीक है, ध्यान दीजिए बात को। 1 से 40 तक की विषम संख्या का योग और उसमें से 1 से 12 तक की विषम संख्या का योग क्या कर दें? घटा दें। तो इसका जो हल होगा 1 से 40 तक के 1 से 40 तक के विषम संख्या का योग, 1 से 40 तक की विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग माइनस 1 से कहां तक? 1 से 12 तक की विषम संख्या का, 1 से 12 तक की विषम संख्या का योग, 1 से 12 तक की विषम संख्या का योग, 12 तक की विषम संख्या का योग। क्लियर? राइट ऑप्शन में हो गया। 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग में से 1 से 12 तक की विषम संख्याओं का योग क्या कर देते हैं? घटा देते। देखिए संख्या पद्धति पढ़ाई गई हमारे द्वारा, जो लोग नए जुड़े होंगे वो लोग हमारे YouTube चैनल पे संख्या पद्धति डालेंगे, संख्या पद्धति के बारे में आ जाएगा, या प्लेलिस्ट से देख लेंगे संख्या पद्धति कहाँ पढ़ाएगा, सम विषम संख्याओं के बारे में जानकारी आपको वहां प्रोवाइड कराई गई होगी। ठीक, वीडियो पसंद में आएगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। और एक अनुरोध है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिए, लास्ट पॉइंट तक हम आपको कुछ ना कुछ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस बताते रहते हैं, ठीक है। ऐसा ना हो कि अंत में ही जो बताया गया वही आपके एग्जाम में आ जाए और छूट जाए, ठीक। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो 1 से 40 तक विषम संख्या कितनी होगी? 20। 20 सम होगी, 20 विषम होगी। तो 1 से 40 तक विषम संख्या होगी 20, तो हो गया 20 का स्क्वायर, क्योंकि विषम संख्याओं का योग कितना होता है? n स्क्वायर। 20 का स्क्वायर माइनस 1 से 12 तक की विषम संख्या, तो 1 से 12 तक विषम संख्या होगी 6। 1 से 12 तक विषम संख्या कितनी होगी? 6। तो 6 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर होता है भाई 400। 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400 होगा। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। तो 400 में से 36 घटेगा कितना आ जाएगा? 364। ठीक है, 400 में से 36 घटे कितना आ गया? 364 आ गया दोस्तों। आए बात समझ में? तो ये कुछ प्रश्न थे आपके एग्जाम में आए हुए पिछले एग्जामों में, उसको मैंने बताया। पीछे n संख्याओं n प्रथम n सम संख्याओं के सम के बारे में, प्राकृतिक पूर्ण सम विषम संख्या के योग के बारे में पिछले क्लास में दिया गया है। जो इनको ना समझ में आया होगा वहां से जाके चेक कर ले, फिर से समझ ले, ना समझ में आए फिर हमारे को बताएं। चलिए आगे कुछ दो नई चीजों को और सीखते हैं दोस्तों। प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है, और उनके घन का योग कैसे निकाला जाएगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकलेगा, ठीक है, और उनके घन का योग। प्रथम सूत्र नोट करिएगा, इसी फार्मूले पे होगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। n प्लस 1 2n प्लस 1, ठीक है, डिवाइड बाई 6। तो ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, भूला लेकिन लिखा नहीं, वर्गों का योग, ठीक है। ऐसे इनके घन का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग, प्रथम n
प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग, n प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग। घन मतलब क्या है, वर्ग मतलब क्या है, वर्ग मतलब 2 घात होता है और घन मतलब क्या होता है 3 घात। वर्ग मतलब 2 घात और घन मतलब 3 घात होता है। तो ये क्या है, इनके घनों का योग, तो इनके घन का योग n+1 अपान 2, ठीक है, n+1/2 और फिर पूरे का वर्ग, पूरे का क्या किया जाएगा, वर्ग किया जाएगा। ठीक है, तो ये है जब कोई भी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछे तो n+1 2n+1/6, ठीक। और जब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग पूछे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, n+1/2 और होल का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। जैसे कि प्रश्न को सॉल्व करते हैं, इसके आधार पे कहा गया प्रश्न कि प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं के 13 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। 13 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक। तो सूत्र पे आ जाते हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n+1 2n+1/2। n मतलब वही प्राकृतिक संख्या कितनी है, 13, 13 की जगह क्या रखेंगे 13, तो हो गया 13, क्वेश्चन में 13 × 1, ठीक है, फिर क्या आ गया 2 × 13, 2 × 13 धन 1 और बटा कितना हो गया 6 हो गया, बटा कितना हो गया 6 हो गया। दोस्तों देखिए मैथ को प्रैक्टिस पे है बेटा, जब तक आप मैथ में खूब प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खूब क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक ट्रिक आपका काम नहीं करता। बोलो ट्रिकी मैथ, ट्रिकी मैथ क्या, कुछ ही क्वेश्चन पे ट्रिक काम करेगा। और ट्रिक किसके दिमाग में काम करेगा, जिसको उन सभी क्वेश्चंस का लॉजिक पता होगा वही ट्रिक लगा पाएंगे, ठीक है। जिनको कुछ उसकी ABCD जो है पता ही नहीं है, वो उन क्वेश्चन पे ट्रिक क्या लगाएंगे, किस आधार पे करेंगे। तो जिनको सारी चीजें पता रहती हैं वही ट्रिक करके तुरंत सॉल्व कर लेते हैं। तो इस नाते क्वेश्चन मैथ जो है प्रैक्टिस बेस्ड है, जितना प्रैक्टिस हो अपने आप आपके दिमाग में ट्रिक बनता जाएगा क्वेश्चन का, ठीक। तो इस नाते ज्यादा ट्रिक पे ध्यान मत दीजिए, सर जी ट्रिक बताइए, ट्रिक क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करिए। ट्रिक आप खुद सीख जाएंगे, लेकिन जब उसकी ABCD जानेंगे तब, तो पहले ABCD जानना है, ठीक है। तो प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बोला गया, तो देखिए क्या हो गया 13 और 13 धनी कितना हो गया 14, ठीक, और क्या हो गया 13 × 26 कितना हो गया 27 हो गया, और बटा कितना हो गया दोस्तों 6 हो गया, ठीक है। आई बात समझ में, तो 13 हो गया, 13 × 14, 13 × 26 27, बटा कितना हो गया 6 हो गया। अब इन सबको गुणा कर दीजिए, देखिए यहाँ से जो संख्या कटने वाली है काट दीजिए, 3 से कट सकता है, तो 3 दूना 6 हो गया, 3 नवा 27 हो गया, ठीक, 3 से कट गया, 3 दूना 6, इससे काट देने पे आपका गुणा करना आसान हो जाएगा। फिर क्या 2 से 14 काट दीजिए तो 7 आ गया, कितना बच गया 13 × 7 × कितना बच गया 9, सब गुणा कर दीजिए, 13 × 7 91 × 9, फिर हो गया 9 × 9 9, 9 9 81, 9 9 81 हो गया, ठीक है। 13 × 7 91, 9 × 9 9, 9 9 81। तो प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना आ गया 819। प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का कितना योग आ गया 819 आ गया। ऐसे ही कहा जाए कि प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग करें, या फिर हम संख्या बदल देते हैं, चलिए कह दिया जाए प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, घनों का योग प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग।
तो देखिए इसको भी करते हैं। घनों का योग के लिए सूत्र बताया गया n +1 अपान 2 और फिर होल का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करने के बाद होल का स्क्वायर। तो n कितना है, संख्या कितनी दी गई है, 15 दी गई है। संख्या कितनी दी गई है, 15। तो हो गया 15 और फिर क्या हो गया 15 धन 1 और फिर टोटल का बटा 2, फिर इस टोटल का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। टोटल क्या करेंगे, होल स्क्वायर। ये कितना आ गया 15 और 15 धन 1 कितना हो गया 16। 15 गुणे 16 बटा 2 और टोटल का स्क्वायर। ठीक, तो 15 गुणे 16 बटा 2, तो 2 से यहाँ इसको काट दीजिए, 16 को अंदर। ठीक है, काम आसान हो जाएगा। 15 गुणे क्या हो गया 8 हो गया, 15 गुणे 8 हो गया। तो यहाँ 15 गुणे 8, 15 8 120, 15 8 कितना हो गया दोस्तों 120, 120 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्या हो गया 120 का स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि जब कोई स्क्वायर किया जाता है और स्क्वायर करने वाले अंक में एक शून्य हो तो स्क्वायर करने पे 2 शून्य हो जाता है, 2 शून्य हो तो स्क्वायर करने पे 4 शून्य हो जाएगा, 3 शून्य हो तो स्क्वायर करने पर 6 शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एक शून्य है तो ये हो जाएगा 2 शून्य और 12 का स्क्वायर हम सभी को पता है कितना है, 12 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 है। ठीक है, तो प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना आ गया 14,400 आ गई। 14,000 क्या हो गई 400 आ गई। इस तरीके से दो चीजें बताई गई कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। बात आ रही होगी समझ में, तो शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा आगे इन चीजों को बढ़ाइएगा। अब दूसरी चीज ये हो गई आपकी क्या कहते हैं n प्राकृतिक संख्याओं। तो अब हम आपसे कह रहे हैं कि सम प्राकृतिक संख्याओं का। ठीक है, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं के, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग करते हैं। प्रश्न को थोड़ा सा बदल देते हैं, अब चीजों को क्या करते हैं, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग और प्रथम n विषम, प्रथम n विषम। ठीक है, तीसरी और चौथी चीज आज की क्लास की, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग और प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो प्रथम सम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कहा जा रहा है 2n n+1, 2n +1 अपान क्या हो गया 3 हो गया, 2n n+1, 2n+1 अपान क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, फिर इसके लिए क्या कहा जा रहा है 2n ठीक, और 2n-1 अपान किसके कितने के हो गया भाई 3 के हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये सूत्र बन गए प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग या फिर प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग के लिए। ठीक, 2n n+1, 2n+1 अपान 3 n, 2n+1, 2n-1 अपान 3 हो गया। ठीक, आगे वर्ष में तो चलिए इसी तरह से सेम पैटर्न अब चलता है और इसी तरह से अभी जैसे पीछे बताया गया सॉल्व करना। ठीक है, कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो ऐसे इसमें करना है। ठीक है, प्रश्न है कि प्रथम 20 सम, प्रथम 20 सम प्राकृतिक 20 सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का, प्रथम 20 सम
प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताइए, वर्गों का योग। प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्या या फिर प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्याओं, यही प्रश्न हो सकता है कि 1 से 40 तक, 1 से 40 तक की सम, 1 से 40 तक की सम प्राकृतिक संख्याओं के, सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, वही प्रश्न है। 1 से 40 तक सम प्राकृतिक संख्या कितनी आएगी? 20 आएगी। 1 से 40 तक सम प्राकृतिक संख्या कितनी आएगी? 20 आएगी। ठीक है, तो ये प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछा जा रहा है, या फिर 1 से 40 तक की सम प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग क्या होगा भाई? तो आइए सूत्र पे क्या है, 2n, तो 2 × 20 हो गया, 20 + 1 हो गया। ठीक है, और क्या हो गया, 2 × 20 + 1 अपान किसके हो गया, 3 के। 2 × 20, n की जगह 20 चल रखते जाएंगे, 20 20 धन 1, फिर क्या हो गया 2 × 20 और 20 धन क्या हो गया 1। सबको जोड़ लीजिए, क्या हो गया 20 दूना 40 और 20 1 21, 20 दूना 40, 40 1 41 बटा कितना हो गया 3, 40 1 41 बटा कितना हो गया 3। देखिए 3 से कट गया 7 बार में, कितनी बार में कट गया 7 बार में कट गया। 3 7 21 तो आ गया 40 × 7 × 41। पहले हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, गुणा आसान होगा हमारे लिए। तो क्या होगा, 4 एकम 1 शून्य है तो 1 शून्य बढ़ा देते हैं, 4 एकम 4, 4 चौक 16 दोस्तों, गुणे 7। फिर 7 का गुणा कर लिए, 7 शून्य 0, 7 चौक 28, हासिल लगा 2, 7 6 42, 42 और 2 कितना हो गया 44, हासिल लगा 4, 7 7 और 7 4 11। ठीक, तो ये हो गया प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, या 1 से 40 तक की सम प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। 1 से 40 तक सम प्राकृतिक संख्या कितनी आएगी 20। सूत्र क्या हो गया 2n n + 1, 2n + 1/3। ठीक, n की जगह, n मतलब संख्या, कितनी संख्या है तो उन्हीं संख्याओं को हमने यहाँ पर रख दिया, सॉल्व कर दिया। ठीक है, इसी तरह से प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग भी मिल जाएगा। जैसे कहा जाए कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताइए, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। ठीक, तो प्रथम 20 या फिर कहा जाए कि 1 से 40 तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो बस केवल फार्मूला बदलेगा, फार्मूला n विषम